एक छोटे से टूटे घर में आरव अपनी मां सावित्री के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई रातें भूखे पेट गुजरती थीं, लेकिन मां हमेशा मुस्कुराकर अपने बेटी को हिम्मत देती थी। जब घर में सिर्फ एक रोटी होती, मां खुद भूखी रहकर वो रोटी आरव को खिला देती। आरव दिन भर मेहनत करता और रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन मां का सपना उसकी सबसे बड़ी ताकत था। गांव वाले उसकी गरीबी पर हंसते थे और कहते थे कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन आरव ने उनकी बातों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत बना लिया। एक दिन मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। आरव उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन गरीबी इलाज के रास्ते में खड़ी थी। मां की दवाइयों के लिए आरव ने अपनी प्यारी किताबें तक बेच दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मां की जिंदगी उससे ज्यादा जरूरी थी। मां ने कांपते हाथों से आरव का चेहरा पकड़कर कहा, बेटा, चाहे मैं रहूं या नहीं, तू अपने सपने कभी मत छोड़ना। कुछ समय बाद मां हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। उस दिन आरव पूरी तरह टूट गया, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। एक रात मां की तस्वीर देखकर उसे मां के शब्द याद आए। उसने आंसू पोंछी और फैसला किया कि अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, मां का सपना पूरा करना। आरव शहर चला गया। सुबह अखबार बांटता, दिन में काम करता और रात भर पढ़ाई करता। हर दिन संघर्ष था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। आरव कई परीक्षाओं में असफल हुआ। हर हार उसे तोड़ती जरूर थी, लेकिन मां की याद उसे फिर खड़ा कर देती थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिन रात की मेहनत, भूख, दर्द और आंसुओं को उसने अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। आखिरकार वो दिन आया जब आरव ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। उसका नाम सबसे ऊपर था और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आरव अफसर बन गया। मंच पर सम्मान लेते समय उसे सिर्फ अपनी मां याद आ रही थी, जिसने उसके लिए हर दर्द सहा था। आरव ने आसमान की ओर देखकर कहा, मां, आज आपकी हर कुर्बानी सफल हो गई। आपका बेटा जीत गया। उस दिन सिर्फ आरव नहीं जीता था, एक मां का सपना, उसका त्याग और उसका प्यार जीत गया था।